है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर साइन अप और साइन इन स्क्रीन वर्क करते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, और इनके कोड को भी हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम साइन इन स्क्रीन की तरफ आते हैं, और साइन इन स्क्रीन की तरफ आने के बाद में मैं यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन में मतलब मेरे फ़ोन में मेरा एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर साइड बाय साइड में इसको रखता हूँ। ये साइड बाय साइड मैंने इसको रखा, और ये यहाँ पर सेट हो गया हमारा डिवाइस। ठीक है, और अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कोड को के। सो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक लिसनर यहाँ पर लगाया है, जो कि क्या करता है, जो कि यहाँ पर चेक करता है कि अगर स्टेट साइन इन है, ठीक है, अगर जो हमारी स्टेट है वो साइन इन सक्सेस की है तो आपको यहाँ पर साइन इन रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। अगर स्टेट साइन इन प्रोग्रेस की है तो साइन इन रिक्वायर्ड स्टेट है, मतलब साइन इन रिक्वायर्ड इवेंट चलना चाहिए। और अगर स्टेट साइन इन फेलियर है तो साइन इन रिक्वायर्ड फॉल्स होना चाहिए, और एरर मैसेज भी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर एक फॉर्म है। यहाँ पर हमें एक लिसनर लगाना पड़ता है जो कि लिसन करता है इसको हर बार ये स्टेट को लिसन करता है, और जो फॉर्म है उस वो हमारा यूआई वाला पार्ट है। ठीक है, तो वो हम साइन इन की तरफ आते हैं। यहाँ पर सिंपली एक फॉर्म है जिसकी फॉर्म की है जो हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है ग्लोबल की से। देन एक कॉलम के अंदर मैंने एक साइज बॉक्स दे रखा है 20 का। देन उसके बाद में एक साइज बॉक्स में मैंने मीडिया कोरी डॉट ऑफ कंटेक्स डॉट विड डॉट साइज इंटू 0.9, मतलब कि इसका 1% में मैंने यहाँ पर एक 10% हाइट छोड़ के मैंने यहाँ पर माई टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करी है, जिसमें मैंने एक ईमेल कंट्रोलर सेट करा है। इसका हिंट टेक्स्ट ईमेल, ऑब्सक्योर टेक्स्ट फॉल्स। देन उसके अलावा इसका जो कीबोर्ड टाइप है वो ईमेल एड्रेस के बराबर, और प्रीफिक्स आइकन मैंने यहाँ पर डाल रखा है जो कि मेरा मेल है। एंड देन उसके बाद में एक एरर मैसेज, जो कि मेरा एरर मैसेज ये है, ये मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है। और बाकी ठीक है, बाकी इसके बाद में मेरे पास यहाँ पर एक वैलिडेटर है जो कि चेक करता है कि वैल्यू एम्प्टी है कि नहीं, या फिर वैल्यू में अगर ये हमारा पासवर्ड का है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करता है कि एम्प्टी है कि नहीं, और यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि चेक करता है कि ये ईमेल है कि नहीं। ठीक है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर ये वैलिडेट होती है ये फील्ड। ये खत्म होने के बाद में 10 साइज बॉक्स देखने के बाद में यहाँ पर सेम एक और ऐसी फील्ड है जिसका पासवर्ड है, जिसमें ऑब्सक्योर टेक्स्ट है। ठीक है, ऑब्सक्योर टेक्स्ट में एक ऑब्सक्योर पासवर्ड डाला हुआ है जो कि चेंज होता है इस आई के बटन पे क्लिक करने से। ठीक है, एंड देन उसके बाद में विजिबल पासवर्ड हमने यहाँ पर लगा रखा है। एंड देन उसके बाद में क्यूपर्टिनो आइकन में लॉक का स्क्रीन लगा रखा है। एंड वैलिडेटर में यहाँ पर अगर वैल्यू एम्प्टी है तो प्लीज़ फिल दिस फील्ड, और एल्स अगर यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो उसमें जो कंडीशंस है उसकी, जैसे कि उसमें एक लोअर केस होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस, ये सब अगर चेक नहीं होता है तो यहाँ पर एंटर वैलिड पासवर्ड यहाँ पर ऑप्शन दिखाता है। ठीक है, देन उसके बाद में आइकन बटन डाला हुआ है जो कि जिसमें जो कि ये हमारा आई वाला जो आइकन है ये है, जिसमें यहाँ पर ऑब्सक्योर पासवर्ड को, ये ऑब्सक्योर पासवर्ड की स्टेट को जो है वो ये यहाँ पर चेंज करता है, और आइकन में एक आइकन पासवर्ड यहाँ पर डाला हुआ है। देन उसके बाद में अगर साइन इन रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आपको साइज बॉक्स दिखता है जहाँ पर आप साइन इन कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पर साइन इन रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर साइन इन का बटन दिखता है, और अगर नहीं है तो एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार दिखाता है। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार तभी दिखाता है जब साइन इन प्रोग्रेस में होता है। ठीक है, और बाकी तो हर कंडीशन में साइन इन सक्सेस और साइन इन फेलियर की कंडीशन में यहाँ पर साइन इन रिक्वायर्ड की स्टेट बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा साइन इन स्क्रीन का कोड। और साइन इन रिक्वायर्ड में क्या हो रहा है ये भी हम देखते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन इन पे, तो यहाँ पर आपका फॉर्म सबसे पहले वैलिडेट होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद में अगर फॉर्म वैलिडेट हो गया तो यहाँ पर कंटेक्स्ट जो हमें अब मिलता है हमारे ब्लॉक बिल्डर से। ठीक है, ब्लॉक बिल्डर से, जी हाँ, ब्लॉक लिसनर से, ब्लॉक बिल्डर नहीं, ब्लॉक लिसनर से। ब्लॉक लिसनर से हमें जो कंटेक्स्ट मिलता है उस कंटेक्स्ट में हम जो है वो यहाँ पर लिख रहे हैं कि कंटेक्स्ट डॉट रीड, और साइन इन ब्लॉक को रीड करना है, जिसमें से साइन इन ब्लॉक रीड करने के बाद में डॉट ऐड करना है साइन इन रिक्वायर्ड को, जहाँ पर हमने ईमेल कंट्रोलर और पासवर्ड कंट्रोलर में से टेक्स्ट पास कर देना है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर साइन इन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा साइन इन हो रहा है, और ये इस साइन इन बटन की थोड़ी सी स्टाइलिंग हमने यहाँ पर कर रखी है। इसकी एजेस को राउंड कर रखा है, बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर रखी है, फॉरग्राउंड कलर वाइट कर रखा है, टेक्स्ट यहाँ पर साइन डाल रखा है, और पैडिंग वगैरह दे रखी है, अलाइनमेंट कर रखा है। ठीक है,
और तो ये सब है, और बाकी सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार है जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पर अभी क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे बोलेगा प्लीज़ एंटर दिस फील्ड और प्लीज़ एंटर दिस फील्ड, ठीक है। तो ये फील्ड डालने के बाद ही यहाँ पर अपना साइन इन जो है वो ऑन होगा, ठीक है। सो अब दोस्तों चलते हैं साइन अप स्क्रीन वाली पेज में, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या झमेला है। तो यहाँ पर 3 फील्ड्स है हमारे पास में, और यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड कंट्रोलर, ईमेल कंट्रोलर, नेम कंट्रोलर, फॉर्म की, आइकन पासवर्ड जो कि हमारा आई फिल है। देन उसके बाद में ऑब्सक्योर पासवर्ड, साइन इन रिक्वायर्ड, कंटेंस अपर केस, लोअर केस, कंटेंस नंबर, एंड देन उसके बाद में कंटेंस स्पेशल कैरेक्टर्स, कंटेंस एट लेंथ, ये सब की हमारे यहाँ पर कंडीशंस भी सेट है, ठीक है। शुरू में तो ये सब फॉल्स ही रहेंगे, शुरू में कुछ भी कंटेन नहीं करेगा ये, तो सब में यहाँ पर फॉल सेट कर रखा है। देन उसके बाद में यहाँ पर विजिट बिल्ड में हमने यहाँ पर रिटर्न करा है ब्लॉक लिसनर, जो कि साइन अप ब्लॉक और साइन अप स्टेट को जो यहाँ पर लिसन करेगा, और यहाँ पर देखेगा कि अगर साइन अप सक्सेस है तो आपको यहाँ पर जो है वो मेथड क्या डालनी है, साइन अप रिक्वायर्ड की डालनी है, ठीक है। और अगर साइन अप प्रोग्रेस में है तो आपके यहाँ पर साइन अप रिक्वायर्ड ट्रू रहेगी, ठीक है, कि सब साइन अप रिक्वायर्ड ट्रू है। एंड अगर साइन अप फेलियर रहती है तो कुछ भी आपको यहाँ पर रिटर्न नहीं करना है। देन उसके बाद में एक सिंपल फॉर्म है, फॉर्म में सेंटर में कॉलम है, कॉलम में एक साइज बॉक्स है, साइज बॉक्स में एक और साइज बॉक्स है जिसकी विड्थ हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। उसके अंदर हमने चाइल्ड में माई टेक्स्ट फील्ड पास करा रखी है जिसमें हमने ईमेल कंट्रोलर पास करा रखा है। देन अब जो बेसिक स्टफ होता है वैलिडेटर एंड आइकन वगैरह वो हमने यहाँ पर पास कर रखा है। सेम हमारे यहाँ पर पासवर्ड के लिए जो हमने यहाँ पर पास कर रखा है, बट यहाँ पर ऑन चेंज होने पर हमने यहाँ पर चेक करा है कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में अपर केस एग्जिस्ट करता है तो आपको यहाँ पर कंटेंस अपर केस को सेट स्टेट करके ट्रू कर देना है, जिससे कि हमें यहाँ पर पासवर्ड में जो हमारी ये जो वैल्यूज़ है ये सब चेंज होते हुए दिखे। जैसे कि यहाँ पर 1 लोअर केस हमारा यहाँ पर फेड हो गया है, तो ये सब हमें देखते हुए यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर सेम इसी तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग कंडीशंस के लिए आपने यहाँ पर सेट स्टेट सेट कर रखी है। एंड देन उसके बाद में एक सफिक्स आइकन लगा रखा है जो कि हमारा आई फिल है, ठीक है, जो कि हमारा चेंज होता है अगर हमारा ऑब्सक्योर पासवर्ड है या नहीं है, उसके बेस पर हमारा आइकन पासवर्ड यहाँ पर चेंज होता है, और वही आइकन पासवर्ड हमने यहाँ पर सप्लाई कर रखा है। देन उसके बाद में यहाँ पर एक वैलिडेटर लग चुका है जो कि सारी चीज़ें चेक करता है कि यहाँ पर पासवर्ड वैलिड है कि नहीं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर एक स्पेस इवनली हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है जिसमें हमने यहाँ पर अपर केस, लोअर केस और ये सारी कंडीशन यहाँ पर लगा रखी है, और इनका जो कलर है वो हमारा कंटेंस नंबर जो हमारी कंडीशन है उसके बेस पर चेंज होता है, ठीक है। कंडीशन चेंज होगी तो कलर ग्रीन हो जाएगा, नहीं तो जो बैकग्राउंड कलर सेट कर रखा है ब्लैक उसके हिसाब से यहाँ पर काम चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सेट कर रखा है। एंड देन उसके बाद में एक नेम वाली कंडीशन यहाँ पर सेट कर रखी है जहाँ पर हम नेम फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेम में यहाँ पर हमने वैलिडेटर भी लगा रखा है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर साइन अप रिक्वायर्ड की अगर कंडीशन क्रिएट होती है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि साइन इन में भी मैंने यहाँ पर साइन अप रिक्वायर्ड लिख दिया है, साइन इन रिक्वायर्ड, जी नहीं, साइन अप रिक्वायर्ड है, ओके। सो साइन अप रिक्वायर्ड पर यहाँ पर अगर साइन अप रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर साइन अप रिक्वायर्ड की एक बटन दिखाना चाहिए जिसके क्लिक होने पर फॉर्म वैलिडेट होगा, माई यूज़र जो है वो माई यूज़र डॉट एम्प्टी सेट होगा, जिसमें फिर हम हमारे माई यूज़र में ईमेल सेट करेंगे और माई यूज़र में नेम सेट करेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा साइन अप ब्लॉक संभाल लेगा। तो हमें यहाँ पर साइन अप ब्लॉक डॉट ऐड एंड साइन अप रिक्वायर्ड इवेंट यहाँ पर ऐड कर देना है, जिसमें हमें यहाँ पर माई यूज़र और माई पासवर्ड कंट्रोलर जो यहाँ पर सेट करना है। देन उसके बाद में हमें यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म टेक्स्ट फील्ड हमने यहाँ पर क्रिएट करी, टेक्स्ट उसको स्टाइलिंग दी और यहाँ पर हमने बेसिक फॉर्मेटिंग उसकी करी, ठीक है। तो ये अब कंप्लीट होने के बाद में अब हम इसको एक बार वर्किंग में देखते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पर एक बार test@gmail.com यहाँ पर क्रिएट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा टेस्ट 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट का टी कैपिटल कर देता हूँ, टेस्ट 1 2 3 4 और @ ठीक है। तो अब देखिए अब हमारे यहाँ पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर मैं एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता हूँ और मेरा नाम डाल के यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर हमें एरर आएगा कि भाई आपको एक स्पेशल कैरेक्टर डालना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर डाला एंड देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर साइन अप करा। तो देखिए अब हमारे पास साइन अप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और हम यहाँ पर होम स्क्रीन पर दोस्तों जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। और अब हमारे अगर हम फायरबेस में चेक करें तो मैं यहाँ पर आता हूँ और जाता हूँ और चेक करता हूँ मेरे फायरबेस में। तो यहाँ पर फायरबेस में भी पक्का हमारे यहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पर आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो एप्लीकेशन देखा वो एप्लीकेशन काफ़ी सीमलेसली वर्क कर रहा है विदाउट एनी एरर्स, विदाउट एनी एक्स्ट्रा जो हमारा मेहनत होता है वो कुछ भी हमें यहाँ पर हैंडल नहीं करना पड़ा। बहुत ही क्लीन तरीके से हमने यहाँ पर इसको साइन इन कराया है। बहुत ही क्लीन तरीके से हमें यहाँ पर पता भी चल रहा है कि कौन सी स्टेट चेंज होने पर यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ठीक है।
सो एकदम क्लीन एप्लीकेशन, क्लीन आर्किटेक्चर दोस्तों हमारा यहाँ पर बना है। और अभी तो हमारा ऑथेंटिकेशन ही कंप्लीट हुआ है। हाँ, पता मुझे मालूम है कि शुरू में जो है वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी चीज़ें लग गई, बट एक बार आप यहाँ पर 2-3 एप्लीकेशंस क्लीन आर्किटेक्चर में बनाएंगे तो आपको ये जो काम है रिपॉजिटरी क्रिएट करना, देन इवेंट वगैरह क्रिएट करना है, बहुत ही छोटे काम लगेंगे। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन में हम हमारा चेक कर लेते हैं कि कोई यूज़र आया है कि नहीं। तो देखिए एक यूज़र आ चुका है test@gmail.com करके, ठीक है, जो कि लेटेस्ट ही क्रिएटेड हुआ है। और यहाँ पर हमें ये यूज़र देखने को मिल गया और ये जो हमारी होम स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, जहाँ पर पिज़्ज़ा लिखा हुआ है। Ctrl+F मार के अगर मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा सर्च करता हूँ तो ये देखिए हमें यहाँ पर पिज़्ज़ा लिखा हुआ होम स्क्रीन जो है वहाँ पर आ गई। जो हमने होम स्क्रीन सेट करी थी वो भी हमें यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सही तरीके से हमने यहाँ पर साइन इन और साइन अप करवाया। अगर मैं इस एप्लीकेशन को हॉट रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एक बार हॉट रीस्टार्ट करता हूँ तो देखते हैं मैं यहाँ पर कौन सी स्क्रीन देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर दोस्तों साइन इन वाली स्क्रीन पर आ गए, जो कि हमें होना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़र परसिस्टेंट अभी नहीं करवा रहे हैं। एंड देन उसके बाद में इसने वैलिडेट करा और वैलिडेट करने के बाद में इसने चेक करा कि क्या यूज़र ऑलरेडी साइन इन है। और अगर यूज़र साइन इन है, यूज़र का जो है वो डेटा हमें अगर यहाँ पर मिलता है, तो देन इसने हमें हम पर वापस थ्रो कहाँ करा दिया, हमें इसने वापस थ्रो करा दिया होम वाली स्क्रीन पर। एक बार वापस हॉट स्टार्ट करता हूँ और चेक करता हूँ एप्लीकेशन को कि अब यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए वापस से यहाँ पर रन हुआ, हम यहाँ पर साइन इन वाली स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए गए, बट वापस यहाँ पर पिज़्ज़ा वाली स्क्रीन पर आ गए। तो यहाँ पर यूज़र परसिस्टेंट हमने जो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट जो करा था वो यहाँ पर काम आ रहा है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हम साइन इन यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स थे तो हमें यहाँ पर यूज़र परसिस्टेंट भी अच्छे से देखने को मिल गया है। और सारे इवेंट्स और जो इवेंट्स वगैरह जो सेट थे वो यहाँ पर सेट ही रहे और यूज़र परसिस्टेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला काफ़ी इजीली। ठीक है, वरना अगर कभी हमारे यहाँ पर कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से हम काम करते तो हम यहाँ पर जो है वह स्प्लैश स्क्रीन बनाते, होम स्क्रीन बनाते थे, होम स्क्रीन पर काफ़ी सारी मेथड्स जो है यहाँ पर रन करवाते। बट अब यहाँ पर हमारा सारा जो माल है वो अलग है, यूज़र रिपोजिटरी अलग है, उसके मॉडल्स अलग हैं और हमारा यूआई जो है वो अलग है, उसकी स्टेट अलग है, उसके इवेंट्स अलग है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारे ऑथेंटिकेशन को वर्किंग कराया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो से हम यहाँ पर हमारे होम स्क्रीन पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आधा पार्ट हमारे प्रोजेक्ट का ख़त्म हुआ है, अब आधा पार्ट और हमारा अब आने वाले वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी देर से काफ़ी वीडियोस चला आ रहा है और अब हमको इस सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर क्विकली जो है वो मूव करेंगे। ओके, तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतने हैं और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।